मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और लगे होंगे, डटे होंगे बिल्कुल। और आपका लक्ष्य जो होगा वो पूरी तरह से आप निर्धारित कर चुके होंगे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको अपना लक्ष्य जो है अचीव करना है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। और मैंने जो अपने सेल्फ स्टडी के दौरान जो मैंने किया वही सारे मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ बातें। दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल एक बताती हूँ कि पीपल का पेड़ आप देखे हैं। पीपल के पेड़ को आप देखे होंगे कि वो लोग कहते हैं कि हर पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं, बड़े वृक्ष जो होते हैं, उन्हें लगाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब हमें मिट्टी चाहिए, ज़मीन उसकी मजबूत होनी चाहिए, उसका बेस मजबूत होना चाहिए। ऐसा हम सोचते होंगे। और ऐसा हमको सिखाया भी गया है कि किसी भी पेड़ को लगाने के लिए उसका हमको बेस जो है वो बहुत मजबूत बनाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको अच्छी जगह लगाएं, प्रॉपर उसको डाइट मिलनी चाहिए, पानी मिले, उसे अच्छे से खाद मिले उसको इस तरीके से। तो इस वजह से वो पेड़ जो है वो ग्रो करता है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखे होंगे कि पीपल का पेड़ जो होता है, पीपल का पेड़ जो होता है उसके लिए कोई खाद नहीं चाहिए, कोई मिट्टी नहीं चाहिए होती है। पीपल का पेड़, आपको पीपल का पेड़ बनना है। कहने का मतलब पीपल का पेड़ अपना जगह, अपना स्थान, जहाँ पे लोग आशा नहीं रखते, निराशा रखते हैं, जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ पे उग सकता है, वो वहाँ पे उग जाता है। आप अपने घरों में, गलियों में, शहरों में देखे होंगे कि पीपल का पेड़ एक दीवार पे उग जाता है। एक पेड़ के ऊपर भी कभी कभी पीपल का पेड़ दूसरा पेड़ बन के उग जाता है, आप ये देखे होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो भी मेरा वीडियो कोई देख रहा है, जितने लोग भी आप लोग देख रहे हो, और वो लोग इस मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। ये 90% ऐसा देखा जाता है कि पीपल का पेड़ जो होता है वो ज़्यादातर अगर वो खुद से उगता है, वो अपने लिए जगह बनाता है, तो वो कहीं भी सर्वाइव कर लेता है। तो आपको भी अपने जीवन में पीपल का पेड़ बनना है। कहने का मतलब ये, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, कितना भी आपके साथ प्रॉब्लम हो, कितनी भी आपके साथ दिक्कतें हों, लेकिन आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। मैं पहले भी कहती आई हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैंने पीपल के पेड़ का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया। आज है टीचर्स डे, इसके लिए हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे विशेष भेजा, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पीपल का पेड़ कितनी भी कठिन परिस्थितियां होती हैं, अगर उसे उगना रहता है तो वो उग जाता है और एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होता है, बस उसको पता है कि उसको सर्वाइव करना है और वो अपने दम पे सर्वाइव करता है। सेल्फ स्टडी भी इसी तरह की होती है। सेल्फ स्टडी करके बहुत सारे लोग आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बैंक पीओ में चले जाते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। मतलब कोई भी, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। तो सेल्फ स्टडी करनी कैसे है उस पर आइए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी के कुल 7 स्टेप होते हैं मेरे अनुसार, और एक मानक अगर उसका देखा जाए तो वो 7 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हमें सेल्फ स्टडी करनी तो है, लेकिन हमें क्यों करनी है। पहला जवाब होता है कि हमें करनी ही क्यों है, सेल्फ स्टडी ही क्यों करनी है। इसके देखिए कई सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं एक अच्छा जवाब आपको ये बता सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप तभी कोई चीज़ अच्छे से पढ़ सकते हो, तभी उस चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो, जब तक आपको पता हो कि आपको लक्ष्य क्या करना है। आपको अगर टीचर बनना है, उसका लक्ष्य आप निर्धारित रखिए कि आपको टीचर बनना है। अगर आपको बैंक पीओ में जाना है तो उसका सिलेबस लक्ष्य आप अलग है। अगर आपको आईएएस बनना है तो उसका सिलेबस और लक्ष्य अलग है। तो आपको कोई एक लक्ष्य बना करके एक टाइम पे एक लक्ष्य को फॉलो करने के लिए आपको चलना है। जैसा कि मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ ये बातें। तो पहला क्या हो जाएगा, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी के अनुसार हमें अपनी पढ़ाई रखनी है। दूसरा, पढ़ने के लिए हमें हमेशा रूटीन बनाना है, हमें एक रूटीन में चलना है, हमें टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाना। वो टाइम टेबल हमारा अपना होना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी भी हो, जिसमें आप टाइम को थोड़ा अप एंड डाउन करके, लेकिन आपको रूटीन के अनुसार चलना है। सेल्फ स्टडी में आपको रूटीन के अनुसार चलना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इस बात की महत्ता को आप समझिए। स्टडी के दौरान अगर आप रूटीन में चल रहे हो तो आपको ये पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और आगे आपको क्या पढ़ना है। ये बात आपको बहुत क्लियर रहेगी, मतलब एक फ्लुएंटी बनी रहेगी, एक फ्लो बना रहेगा पढ़ाई का। इसीलिए लोग बोलते हैं कि रूटीन पढ़ाई का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप अगर रोज़ 10 घंटे पढ़ते हो, अगर किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते हो तो आपको एटलीस्ट अपने फ़ोन में करेंट अफेयर से रिलेटेड बाकी कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, एटलीस्ट उसको आप आधे 1 घंटे तो पढ़ ही लीजिए। हिरी हिरी हालत में मैं आपसे बात कर रही हूँ।
खास करके उन महिलाओं के लिए मैं बात कर रही हूँ जो जीवन में कुछ सच में हासिल करना चाहती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो मैंने भी किया था और आज भी मैं करती हूँ। आइए अब तीसरी बात पे हम बात करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि हमें पढ़ाई करते समय, सेल्फ स्टडी करते समय अपना फ़ोन, लैपटॉप सब चीज़ें बंद रखनी है। हमें किसी से उस समय कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए, कोई इमरजेंसी नहीं चाहिए। मैं फ़ोन लैपटॉप बंद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद से पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये कि टॉपिक आपने तैयार किया हुआ है, आप कोई बुक है या कोई नोट्स है, आप उसको खुद से पढ़ के समझ रहे हो चीज़ों को। उस दौरान मुझे नहीं लगता है कि फ़ोन की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है। कोशिश करिए स्विच ऑफ कर करके दूसरे कमरे में रख दीजिए, और उसके बाद आपको ये रहेगा कि हाँ उठ के जाने में थोड़ा आलस लगेगा, इस वजह से आप थोड़ा सा अपने को उस चीज़ से एस्केप कर पाओगे। आइए चौथी बात पे बात करते हैं कि चौथा हमारा क्या है। चौथा पॉइंट, हमें सुबह सुबह पढ़ाई करने की एक आदत बनानी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले भी बताया हुआ है, मैंने सुबह उठने का तरीका भी आप लोगों को बताया हुआ है, और आप लोग प्लीज़ देखा करिए, और उससे अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस ला पाऊँ, और जिससे कि आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा हो सके। जो फ़ायदा मुझे होता है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहता है, जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ, जो मैं अपनी समझ के साथ बताती हूँ, जो मैंने आज तक समझा है इन 30-31 सालों में, वही मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह क्यों पढ़ना चाहिए। सुबह सुबह हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता है, हम बिल्कुल शांत होते हैं, हमारा माइंड उस समय इतना रिलैक्स होता है कि हम जो विषय हम एक हफ्ते से अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे, शायद हम किसी दिन सुबह उठ के पढ़ें तो वो 2 दिन में हम समझ सकते हैं। सुबह की पढ़ाई में इतनी ताकत होती है। पांचवा पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल रट्टा मारना है। रट्टा देखिए, मारने का भी एक तरीका होता है। रट्टा किसी चीज़ को मारना है, रटना किसी भी चीज़ को है, तो हमेशा उसको को रिलेट करके याद करिए। को रिलेट करके याद करने से जानते हैं आप चीज़ें भूलते नहीं हो, आपको चीज़ें याद रहती हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट ये कर सकते हैं कि हिस्ट्री को किस फैक्ट से हम याद रखेंगे, किस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं। अब मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन उसमें अगर आप को रिलेट करके याद करते हो चीज़ों को, तो मैं बता रही हूँ कि अगर आप कोरिलेशन के साथ कोई चीज़ उसमें पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ें ज़रूर लंबे टाइम तक याद रहेंगी। आइए हम अपने 6वें भाग पे बात करते हैं। टॉपिक पे हमारा 6वां रहेगा रिवीजन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रिवीजन का कितना लाभ होता है, कितना ज़रूरी है वो हमारे सेल्फ स्टडी में, या तो हमारे ऐसे डेली की रूटीन स्टडी में, या फिर हम कुछ भी कर रहे हो, हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है रिवीजन, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि रिवीजन में इतनी ताकत होती है, किसी 100 बुक को पढ़ने से अच्छा है किसी एक बुक को आप 100 टाइम्स पढ़ो। ये तो भाई सब कोई जानता है, लेकिन हर कोई ये फॉलो नहीं करता है। हमारी जो टेंडेंसी होती है ना, एक स्टूडेंट की, एक एस्पायरेंट की, वो क्या सोचता है, उसको ऐसा लगता है, ही उसने सुन लिया कि अरे वो तो उस बुक से पढ़ रहा है, अरे वो तो वो चीज़ें कर रहा है, तो वो भी उसी फ्लो में जाने लगता है। यहीं पे हम रास्ता भटक जाते हैं, हम रिवीजन से हमेशा दूर होते जाते हैं। हमें लगता है हमने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत कुछ हम जानते हैं, अपार ज्ञान, हमको भाई ज्ञानी नहीं बनना है। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, स्मार्ट तरीके से क्लियर करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप कितना भी ज़्यादा पढ़ रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करोगे और कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब हमारा आता है 7वां पॉइंट। पॉइंट जो होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ। टेस्ट, हमें टेस्ट क्यों देना चाहिए, टेस्ट देना कितना ज़रूरी होता है, इसकी महत्ता को मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि देखिए, बिना टेस्ट, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपकी ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कहीं भी आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये रास्ता कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। बस आप पढ़ रहे हो और टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसी भी चीज़ को कैसे हल करना है, कितने मिनट में आपको कितने क्वेश्चन हल करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन के आंसर की एनालिसिस कैसे करनी है, तो आप ना कभी अच्छा लिख पाओगे, ना कभी अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। तो एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में
स्पेशली मैं सारे स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो 9th-10th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, चाहे वो नेट यूजीसी कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी का एस्पायरेंट हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एस्पायरेंट हो, सबके लिए ये नियम लागू होता है। और समझ लीजिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो तो इसकी महत्ता को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सातों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ स्टडी करने का यही एक सात तरीके होते हैं जिनसे आप सेल्फ स्टडी को एक अच्छा मोड़ दे पाते हो, एक अच्छा कंक्रीट प्रदान कर पाते हो। तो आप इस तरीके से आप कर सकते। कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट का जवाब मैं सबके कमेंट्स का जवाब मैं देती हूँ। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए। देखिए आप लोग देखते तो ज़रूर हो लेकिन आप शेयर नहीं करते हो और लाइक नहीं कर रहे हो। प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मुझे आप लोगों की हेल्प करने में मुझे कुछ तो मोटिवेशन मिल रहा है, ऐसा मुझे भी लगना चाहिए। और बस इसी आशा के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।